Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. So I hope audio, video, everything is fine. Just do confirm in comment section so that we can proceed for the same. और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस हायर एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मेरा टारगेट है कि अराउंड 20 से 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोगों का मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एवरग्रीन भी है और आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, किसी न किसी तरीके से वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि पेपर 1 पेपर 2 की कोई भी क्लास आपके मिस ना हो। और दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ माई फ्री सेशन 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब और 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। दोनों सेशंस बिल्कुल फ्री हैं, तो फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी सेशन का पार्ट बन पाए जी। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फॉर इम्पोर्टेंट अपडेट्स, डिस्कशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन, कोई भी आपका डाउट आता है ठीक है। और सेशंस के लिंक भी यहीं पे पोस्ट किए जाते हैं, तो मेक श्योर आप सारे बच्चे इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि आपका पेपर 1 का कोई भी अपडेट आता है, कोई जॉब रिगार्डिंग अपडेट आता है या पेपर 2 की क्लास है, वो सारा अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों का अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको मिलते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी नोट, मॉक टेस्ट, देन यू कैन गो फॉर प्रीति एच फैकल्टी कोड। और आप सभी को पता है अभी आप लोगों का एक वाईटी सुपर 30 क्रैश कोर्स है, एक आपका बूस्टर कोर्स है, ये दोनों ही आप लोगों के क्रैश कोर्स हैं। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्लास नोट्स, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज और आपका गाइडेंस सेशन है। तो ये आप लोगों में एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बूस्टर कोर्स के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को वाईटी जो सुपर 30 में है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की ये चीजें लैक करेंगी, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आई होप सबों ने लाइक शेयर कर दिया है। चलिए, एंड दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ पेपर 2 फैकल्टीज, तो प्लीज आप इनको भी नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है जी। So let's start with the very first question. As per NEP 2020, NETF इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका और स्टेटमेंट बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन बना है इसके ऊपर। NETF will have following functions. NETF जो आपका नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं बताइए। प्रोवाइड करता है, आप ना डायरेक्ट ऑप्शंस कर दीजिए क्योंकि अदरवाइज फिर आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो इसमें से बता दीजिए कौन सा आप लोगों को आपको ठीक लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपके ऑप्शंस हैं और बस यहाँ से डायरेक्ट बता दीजिए ए बी सी या फिर सी डी ई बी सी डी, जो भी आप लोगों के ऑप्शंस है। प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस टू सेंटर और स्टेट, या फिर आर्टिकुलेट करता है नई डायरेक्शन रिसर्च इनोवेशन में। इन्विजन स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट एरिया इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी डोमेन। करिकुलम डेवलप करता है टेक्निकल कोर्स का, या बिल्ड करता है इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज योर ए बी और सी ई, ठीक है। ए बी सी और ई देखो क्या काम करता है, करिकुलम का काम नहीं करता है। अगर मैं टेक्निकल कोर्स के अंदर करिकुलम की बात करूं तो यहाँ पे मुझे किसको एलिमिनेट करना है, डी को एलिमिनेट करना है, तो डी चला गया आप लोगों का, यहाँ से आंसर आपका आ चुका। तो काम क्या करता है, ये एविडेंस आप लोगों का एविडेंस बेस्ड एडवाइस प्रोवाइड करता है सेंटर या जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, ताकि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी इंटरवेंशंस हैं उनके बारे में उनको सलाह देता है। आर्टिकुलेट करता है नई नई डायरेक्शन रिसर्च और इनोवेशंस के अंदर, मतलब ये लगा लीजिए जो फोरम है ये आपका टेक्नोलॉजी फोरम है, सजेशंस की बात करें या कहीं इंप्रूवमेंट की बात करनी है तो उन्हीं में करेगा, बाकी कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा कि हमें करिकुलम डेवलप करना है या कोई फ्रेमवर्क तैयार करना है। तो ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। NSS as envisaged by the National Knowledge Commission stands for. What is the full form of NSS? NSS की full form क्या है? नेशनल साइंस और सोशल साइंस फाउंडेशन, साइंटिफिक और सोशल साइंस फाउंडेशन, साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट फाउंडेशन और नेशनल स्पेस साइंस और सोसाइटी फोरम। ठीक, हाँ जी, तो हेयर द करेक्ट आंसर इज नेशनल साइंस एंड सोशल साइंसेज फाउंडेशन। ये जो आप लोगों का है नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि 2005 में आया था, उसी ने रिकमेंड किया था कि किसकी स्थापना की जाए, एनएसएसएफ की स्थापना की जाए। और ये क्या है, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस आप लोगों का ये क्या कहलाता है, फाउंडेशन कहलाता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है आप लोगों को एक बेहतर तरीके से, ठीक है, प्रोड्यूस करता है रिसर्च वर्क दैट कैन फेच ए नोबेल प्राइज फॉर एन इंडियन
साइंटिस्ट। और 4 की एरियाज के मतलब बेसिकली इसने 4 की एरियाज को इस पर्टिकुलर कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, जो कि जैसे कि लैक ऑफ इंटरेक्शन, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन, लैक ऑफ डिफरेंशियल रेम्यूनरेशन प्रॉपर नहीं है, और साइंटिफिक मेथड्स की भी यहाँ पे कमी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच यूनिवर्सिटी डिड जुआन झांग और आई क्योंग विजिट इन इंडिया? कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने विजिट किया था? नालंदा, तक्षशिला, बनारस और विक्रमशिला। वेरी गुड। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में विजिट किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी। ये मोस्टली जो चाइनीज जो नेम है वो अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो मोस्टली ने आपका नालंदा में ही विजिट किया था। नेक्स्ट, Who is fully credited with the introduction of English education system in India? किसको सबसे पूरे तरीके से क्रेडिट दिया जाता है? Officially through the necessary order issued by Bentinck, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 7 मार्च 1835। मतलब किसको इस चीज का श्रेय दिया जाता है कि आधिकारिक रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू इन्होंने किया है? इसके अंदर जकारी मैकोले, थॉमस बैम्बिगटन मैकोले, अलेक्जेंडर डफ और चार्ल्स ट्रैवलर कौन है? जी, तो ये क्या है आपके टीबी मैकोले। किसको क्या बोला जाता है? टीबी मैकोले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये आ जाता है 5। क्वेश्चन नंबर 5, पिट्रोडा कमीशन रिकमेंडेड सेटअप 1500 universities in India to avoid stagnation in higher education or to address the problem of low enrollment in higher education in India। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया 75 के अंदर। ये आपका बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, मोस्ट रिपीटेड में इग्नू का तो आता ही आता है। बताइए, क्या पिट्रोडा कमीशन ने रिकमेंड किया था और क्या इग्नू को एड्रेस जो एनरोलमेंट की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए इग्नू को 1975 में ओपन किया गया था? जी, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें फर्स्ट तो आपका करेक्ट है कि 1500 यूनिवर्सिटी कब तक? 2015 तक। लेकिन इग्नू तो यहाँ पे ठीक है, बट इग्नू सेटअप कब हुआ था? 1985 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर चेयरपर्सन कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के? वीसी, विजिटर्स नॉमिनी, चांसलर और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। चूज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, 8 से वाइस चांसलर, जिसको हम कुलपति भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू एजुकेशन इज अबाउट प्रमोटिंग। वैल्यू एजुकेशन किस चीज को प्रोत्साहित करती है? इक्वलिटी और सोशल जस्टिस, नेशनल कोहेजन एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, रिच कल्चर और स्पिरिचुअल हेरिटेज, रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीफ, और साउंड मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल। चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से किस चीज को वैल्यू एजुकेशन प्रमोट करती है? आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। आप खुद देखिएगा, ई सभी में कॉमन आंसर है, तो ई तो आपका 100% आएगा। वैसे भी बोल रखा है कि वैल्यू एजुकेशन क्या है? साउंड मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना, नैतिकता और उनके सिद्धांत उनको प्रमोट करना। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, क्या हम लोग रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीफ पे बहुत ज्यादा प्रमोशन डालेंगे? नहीं, हम इधर कल्चरल आपका आ सकता है, कल्चरल और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हेरिटेज जो आपका है उसका उसको रिच रखना है हमने। नेशनल कोहेजन और डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ये भी आपको मतलब उनके अंदर लोकतांत्रिक नागरिकता की भावना क्या करना? प्रमोट करना। और इक्वलिटी और सोशल जस्टिस, तो यहाँ पर ई को एलिमिनेट कर सकते हैं और हम लोग डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ए बी सी, ई तो आएगा, सॉरी ई तो आएगा इसमें, तो ए बी सी ई आ जाएगा। नेक्स्ट, with reference to the intake of Indian student, institution of eminence can admit foreign student additionally up to the extent of कितना परसेंट? 20 पर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, 25%, 30% और 35%। देखिए, सेशन प्रीमियर है, इट डजेंट मीन मैं बार बार हर सेशन में ये चीज बोलती हूँ कि मेहनत इक्वली लगता है, आप लोगों का लॉस ना हो, दैट्स वाई चीजें प्रीमियर की जाती हैं, सो दैट आप लोगों को वो चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। हाँ जी,
So here the correct answer is option 30%. Next question. रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्ण कमीशन 1949 में जो आया था उसकी रिजेंबल है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जैसे, और मुदालियर क्या रिजेंबल करता है आपका सर्जेंट पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान जो कि 44 में आया था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? चूज द करेक्ट आंसर। इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जस्ट टू लाइक एंड शेयर दिस इम्पोर्टेंट सेशन, बिकॉज सेशन आपको काफी इंपॉर्टेंट है और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। हाँ जी, तो हेयर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्योंकि राधा कृष्ण की रिजेंबल किसके साथ है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, इसको सैडलर कमीशन भी बोला जाता है। और मुदालियर की किसके जैसे है? सर्जेंट के जैसे बन जाती है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एनवायरमेंटल एजुकेशन अनकम्पास द इशू ऑफ, किस किस मुद्दे को शामिल करता है? रिसोर्स कंजप्शन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। छोटा सा टॉपिक है, आपका हायर एजुकेशन में आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, जैसे वैल्यू एजुकेशन है ना वैसे ही। वैल्यू एजुकेशन तो फिर भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। चूज द बेस्ट ऑप्शंस। इन्वायरमेंट एजुकेशन में क्या क्या चीजें अनकम्पास करेगी, क्या क्या मुद्दे शामिल करोगे? जी, तो रिसोर्स किस तरीके से कंज्यूम करना है, उनका उपभोग कैसे करना है, इन्वायरमेंट को डिग्रेड, उसकी अवनति के बारे में ध्यान देना, इस इशू को तो शामिल करेगी। देन उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, किसी भी चीज का जो जैव विविधता है उसका लॉस ना हो, वो भी अपना मुद्दा उसका बनेगा। इकोनॉमिक यहाँ पे नहीं होएगा, आर्थिक का आपका अलग एस्पेक्ट आ जाता है, मतलब फाइनेंस है, आर्थिक वो अलग एस्पेक्ट है, तो डी को एलिमिनेट कर दीजिए और क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट भी वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। इन ए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टीज अप्रूव्ड बाय, कौन अप्रूव करता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो रिकमेंडेशन होती है सिलेक्शन कमेटी की फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी इज अप्रूव्ड बाय एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस और चांसलर। आंसर इसका दिख गया आप लोगों को? यस, इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हैदराबाद, तेजपुर यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया। गुड, सो आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या होता है? मे बी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इस पे एक बार ध्यान दीजिएगा। इट इज ए रिकॉग्निशन स्कीम अंडर यूजीसी, मतलब ये मान्यता योजना होती है जो एम्पावर करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सशक्त करने में। जो आपका एचआरडी मिनिस्ट्री है, इंडिया ग्रांट मल्टीपल यूनिवर्सिटी द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को एमिनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्टेटस दे रखा है। इसमें क्या हो जाता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है इन इंडिया गेट डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर रखा है, एक है पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, एक है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपके इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस कम अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस लिस्ट, मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि आप लोगों का नेशनल इंपॉर्टेंस में रोल प्ले करते हैं, तो वही इस पर्टिकुलर स्टेटस को डिजर्व करते हैं। ये वाला फिगर इग्नोर करिएगा, अभी करंट वाला अपडेटेड नहीं है ये वाला। ठीक है, इसको एक बार गूगल से क्रॉस चेक कर लेना, तो ये वाला पार्ट एक बार अवॉइड करिएगा, नीचे वाला लाइंस। Which Ministry of Education Government of India use artificial intelligence to make learning more personalized and customized as per requirement of the learners? Artificial intelligence is the keyword. NEET, NIT, SWAM और SWAM प्रभा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, तो इट्स नीट आ जाएगा। ये स्वयं आपका, ये दोनों तो आपके डिफरेंट है। ये नीट एग्जाम जो स्टूडेंट्स देते हैं, नीट जेई एग्जाम, तो आपका ये क्या है,
नीट आ जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? एआई को यूज करना टू मेक लर्निंग मोर पर्सनल एंड कस्टमाइज्ड। उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना? बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना। नेक्स्ट, academic bank of credit facility meant for credit verification, accumulation, transfer, redeem or degree authentication with student as account holder। और ABC will be a degree awarding organization। क्या ये बात सही है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। जी, तो आंसर इज ऑप्शन 1 आपका ट्रू है। देखो एकेडमी एबीसी में क्या है, आपके एक तरीके से अकाउंट बन गया। जैसे अभी बच्चों के लिए एक स्कूल और भी एक आप लोगों का क्या किया है, स्कीम की है। जैसे आप लोगों का आधार आईडी आती है, वैसे ही आपकी अपार आईडी बनेगी स्टूडेंट्स की। ठीक है। तो ऐसे ये भी क्या, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जहां पर वेरीफाई कर सकते हैं, एक्यूमुलेट होता है, रिडीम करवाना है तो रिडीम कर सकते हैं। एक अकाउंट ऑथेंटिकेशन, जैसे बैंक के अकाउंट है वैसे स्टूडेंट अकाउंट बन गया ये। लेकिन ये डिग्री अवार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है। डिग्री तो अवार्ड जो आपका इंस्टीट्यूशन है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वहीं से आएगी। लेकिन ये क्या है, जस्ट क्रेडिट का आप लोगों का जो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, जैसे आपकी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बैंक करता है ना, वैसे यहाँ पर आपका एक बैंक के जैसे काम करेगा, बट इन वे ऑफ स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16। National NEP envisages having a large multidisciplinary higher education institution in or near every district। कब तक? भी कम से कम एवरी डिस्ट्रिक्ट में हो, सभी की बात नहीं की। 25, 30, 35 और 40। यस, इट्स 2030। और ऑल मल्टीडिसिप्लिनरी करना है तो वो क्या है आपका 2040। नेक्स्ट, एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एनसीवीटी। हाँ जी, सो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है। क्वेश्चन 18। Universities recognized institute of eminence are exempted from government approval for seeking academic collaboration with any foreign higher education institution। क्या ये बात सही है? University with status of institute of eminence have complete academic, administrative, financial autonomy। मतलब उनको हर चीज की छूट है। क्या ये बात सही है? ये बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 18। वेरी गुड, कीप आंसरिंग। हाँ जी, तो देखिए ऑटोनॉमी तो उनको मिल जाती है। अगर यूनिवर्सिटी में एमिनेंस की बात करूं, उनके पास ऑटोनॉमी अच्छी खासी जाती है, तो सेकंड तो करेक्ट है। लेकिन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज आईओई आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूवल। देखो ऑटोनॉमी इसमें क्या है कि भी इनकी एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। राइट। इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेयर ही खत्म हो गया, फिर भी पॉलिसीज होती है बहुत सारी। या फॉरेन, जैसे इसमें बोला है कि एकेडमिक कोलैबोरेशन करना है फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो गवर्नमेंट तो रोल प्ले करेगी यहाँ पे। तो ये क्या हुआ आपका फॉल्स। 19। ब्रिटिश रूल के दौरान हु अमंग द फॉलोइंग इज अक्रेडिटेड विद डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ द यंग इंडियंस फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेशन टू ओरिएंटल। मतलब वेस्टर्न से इनको ओरिएंटल की तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाए, तो किसने किसका रोल प्ले आता है? मैकोले, डेलोजी, एनी बेसेंट और फर्ग्यूसन। पाश्चात्य शिक्षा से, वेस्टर्न एजुकेशन से ओरिएंटल, पाश्चात्य से प्राच्य शिक्षा की ओर अट्रैक्ट की बात किया। जी, इट्स एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। दिल्ली यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई? हाँ जी, सो इन 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड ए लैम्प विच डज नॉट कीप ऑन बर्निंग लाइट अनदर लैम्प। मतलब कोई दीपक जो स्वयं नहीं जल रहा तो किसी और को कैसे जला सकता है? ये जो स्टेटमेंट है
शिक्षा बुक के मतलब जो कथन है शिक्षा शीर्षक पुस्तक से है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21। 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है किसी भी स्टेज पे, देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, आई विल ट्राई कि आपको एक्सप्लेनेशन उसका जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। काफी बार ऐसा होता है हम लोग किसी और इंटेंशन से क्वेश्चन को देखते हैं, बट छोटा सा की पॉइंट ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन आप लोग दूसरी इंटेंशन से देख के उसको गलत कर देते हैं। अभी पीछे भी एक क्वेश्चन हुआ था जिसमें हायर एजुकेशन में आपसे पूछा था वॉलेंटियर क्या है। वॉलेंटियर आप लोगों से पॉइंट्स पूछे थे, लेकिन हम लोग कंपलसरी हमारे माइंड में था कि आर्टिकल, एक पर्टिकुलर आर्टिकल था, उसके मेन मेन पॉइंट बताने थे। जी, तो आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। Environmental education must be integral to all academic program. A student need to be mainly sensitized about. सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का अनिवार्य पार्ट होना चाहिए जिससे छात्रों को निम्न के बारे में जागरूक बनाया जा सके। तो किसके बारे में हम जागरूक करना चाहेंगे? इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर, एमरजेंस एज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड, रिलेशन बिटवीन कल्चर और इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट डिग्रेड कैसे है और इसका कंसिक्वेंसेस क्या रहेंगे लाइफ जो हमारी अर्थ के ऊपर अभी हमने सरवाइव किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वायरमेंट का किस तरीके से डिग्रेड हुआ है और अगर ऐसा होता है तो क्या इसके आगे रिजल्ट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सैचुरेटरी बॉडी ऑफ ए यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय के संवैधानिक निकाय को चिन्हित कीजिए। बोर्ड ऑफ स्टडी, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फाइनेंस कमेटी और यूनिवर्सिटी कोर्ट। टोटल 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आंसर इज बोर्ड ऑफ स्टडी, एकेडमिक काउंसिल आएगा, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंस आ जाएगा। यूनिवर्सिटी कोर्ट इसमें नहीं आएगा, ई को आप एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब ये चार तो आपने सुन ही रखे हैं ना कि यूनिवर्सिटीज में ये तो आपके आएंगे, आते ही आते हैं, एकेडमिक, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस। तो BCD तो आपको पक्का पता होना था, है ना। तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी कोर्ट हम लोगों ने नहीं सुना, यूनिवर्सिटी कोर्ट को आप अवॉइड कर सकते हो। Credit earned by a student and stored in academic bank of credit after the date of earning such credit कितने टाइम की वैलिडिटी है मैक्सिमम? जैसे आप रिचार्ज कराते हैं ना, उसकी वैलिडिटी होती है। फोन रिचार्ज कराते हैं भी 6 महीने, 10 महीने, कितने टाइम का आपने रिचार्ज कराया, उसके बाद आपका एक्सपायर हो जाता है। तो इसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट है, कब तक आप लोगों को वो क्रेडिट रहेंगे। बिल्कुल 7, 10, 12, 15। तो हेयर द आंसर इज 7 ईयर क्या है आप लोगों की मैक्सिमम वैलिडिटी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंट स्टेटस कैन हैव फॉरेन फैकल्टी अप टू ए मैक्सिमम ऑफ। फॉरेन फैकल्टी कितना हो सकता है, उसमें कितने फॉरेन फैकल्टीज रखे जा सकते हैं? टोटल का 20%, 25%, 30% और 35%। टोटल स्ट्रेंथ का कितना रखा जा सकता है जी? 8 से 25% ऑफ टोटल फैकल्टी स्ट्रेंथ। चलिए, तो ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। टोटल हम लोगों ने किए हैं 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा स्पीड भी आप लोगों के लिए इंक्रीज कर रखा है, सो दैट आप लोगों के ना मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओ और आपकी स्पीड भी यहाँ पे अच्छे से बने। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका सारे स्टूडेंट्स को आंसर देना है इन द कॉमेंट सेक्शन आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर और टीचिंग हैज वेरियस कंपोनेंट। तो इनमें से कौन सा उसका कंपोनेंट नहीं है, ये आपको बताना है। यूजीसी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी, एफडीसी, टीएलसी और एसओई। तो डियर लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स मैक्सिमम, सो दैट वो भी सेशंस का बेनिफिट उठा पाए। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कोई भी बच्चा मतलब सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, जिसने भी नहीं किया, फर्स्ट टाइम चैनल पे आया है, क्योंकि पेपर 1, पेपर 2, जॉब अलर्ट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है, वी ऑलवेज ट्राई कि सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए। ये मेरा कूपन कोड है, अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।